दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों जय माता दी। आज नवरात्र उपाय की श्रृंखला में एक विशेष और बेहद खास उपाय आपको बताएंगे। ये उपाय है शत्रुओं के नाश के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए। माता रानी की कृपा से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें, आप अपने शत्रुओं को हताश और निराश करें और चारों खाने चित्त कर दें। अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं अथवा किसी मुकदमा, कानूनी कचहरी, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आज का उपाय आपके लिए है। नवरात्रि स्पेशल ये उपाय है, नवरात्रि में करने वाला उपाय है और ये बेहद खास उपाय है। आज जो आपको उपाय बताएंगे उससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। आपके बहुत जो कोर्ट कचहरी इत्यादि में बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं फैसले, कोर्ट कचहरी में केस डिले हो रहे हैं या किसी भी प्रकार से आप कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य आपके अटके हुए हैं या आप चाहते हैं आपका जल्द से जल्द शत्रुओं का निवारण हो जाए, आपके शत्रु नष्ट हो जाएं, आपसे जो शत्रुता है उनकी वही खत्म हो जाए, आपके शत्रुओं का विनाश और आपकी शत्रुता का विनाश ये उपाय करेगा। आप अगर चाहते हैं किसी भी प्रकार से आप अपने शत्रु को अपना मित्र बना लें या अपने शत्रुओं को अपने पैरों तले झुका लें तो ये उपाय आपके लिए है। नवरात्रि में क्या उपाय करना है, कैसे एक चांदी या सोने की अंगूठी आपके शत्रुओं का नाश करेगी, आपको चारों तरफ विजय प्राप्त करवाएगी और आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगी। आइए जानते हैं। दोस्तों ये उपाय की विधि जाने उससे पूर्व आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान का आयोजन जो हमारे यहाँ पर हो रहा है उसमें आप सम्मिलित हों, अपना भी पाठ करवाएं तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर आपको मैसेज करना होगा और अपना दुर्गा सप्तशती पाठ का रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आप जो भी यथाशक्ति चुन सकते हैं। अपने शत्रुओं के नाश के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा सकते हैं अथवा दुर्गा सप्तशती का पाठ आप किसी भी और अन्य तकलीफ बाधा के लिए, समस्या के लिए करवा सकते हैं। संकल्प में आप जो भी करवाना चाहें वो संकल्प आप लिख सकते हैं, वही कामना। आपको क्या करना है, आपको सिंपल अपनी नाम, गोत्र और समस्या लिख करके भेज देना है और जो भी 4 ऑप्शन में से जौन सा भी आप पाठ करवाना चाहें उसका पेमेंट करके भेज देना है। बाकी अधिक जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। चलिए हम उपाय बताते हैं आपको। उपाय के लिए आपको क्या करना होगा, उपाय में आपको 2 बातें याद रखनी। अब नियम मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपको नियम नहीं पता है कि व्रत करते हैं या नवरात्रि में साधना करते हैं, कोई उपाय करते हैं तो नियम क्या है, तो एक 5 विशेष खास नियम होते हैं मेरे मायने में। तो वो नियम जाकर के वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है तो। आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो वो उपाय में नियम जरूरी है, नियम बेहद खास जरूरी है। जब तक आपका अनुशासन, जब तक आपका नियम नहीं होगा तब तक कोई उपाय आपका सफल नहीं होगा। उपाय में आपको वो नियम पहले से याद कर लें और वो नियम फॉलो करने हैं। दूसरा आपको ये करना है कि आपको बेहद खास ये 2 चीज़ें लेकर आनी हैं। एक केसर, दूसरा आपको चांदी या सोने की अंगूठी। अगर आपने कोई रिंग पहन रखी है, चाहे भले ही कोई वो रत्न इत्यादि से जड़ित आपने पहन रखी हो, लेकिन चांदी या सोने की अगर रिंग पहन रखी है, आपने अंगूठी पहन रखी है, किसी भी हाथ में पहन रखी है, तब आपके लिए ठीक है, वो आप वही उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई अंगूठी नहीं पहन रखी है तो आप जाकर के सोने की या चांदी की अंगूठी खरीद के ले आइए और उसके बाद में फिर केसर की एक डिब्बी ले आइए, केसर ले आइए और फिर उपाय शुरू होता है। एक आप कांसे की, पीतल की या अन्य धातु की किसी स्टील की भी अंगूठी, स्टील की भी कटोरी ले सकते हैं। तो कटोरी लेकर के उसमें आप वो जो भी पूरा केसर लेकर आएंगे वो पूरी केसर उसमें डाल देंगे और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे। गुलाब जल अगर ना हो तो गुलाब का फूल डाल करके एक सादा जल में, और वो जल भी डाल सकते हैं, नहीं तो गुलाब जल आप मार्केट से ला सकते हैं। और वो आप उसको कटोरी में आधी कटोरी पानी भर देंगे, छोटी कटोरी लीजिएगा और आधी कटोरी भर देंगे और केसर डालने के बाद में गुलाब जल से भर देंगे आधी कटोरी। उसके बाद में आपको वो रिंग जो अंगूठी होगी वो आपको उसमें डाल देनी है और उसमें डालने के बाद में नवरात्रि के पहले दिन से करनी है पूरे 9 दिन तक। इस बार नवरात्रि 8 दिन की है
तो ये उपाय विशेष है और बहुत समझने वाली बात है। तो यहाँ पर आपने वो कटोरी उठा करके माता के सामने रख दी, अपने कलश स्थापना जहाँ की है वहाँ पर, या अपने घर के मंदिर में, अगर कलश स्थापना नहीं भी किया तब भी मंदिर के सामने रखने के बाद में आप रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टा की माला या स्फटिक की माला, इन 3 मालाओं में से कोई भी एक माला चुनिए, जो भी आपके पास व्यवस्था है जिसकी भी, नहीं तो आप मार्केट से ले लीजिए। और उसके बाद में आपको पूरा 21 माला एक मंत्र का जप करना है माता के सामने बैठ करके। और ये मंत्र का जप आपको प्रातःकाल सुबह आपको जब पूजन करते हैं 7 बजे 8 बजे कभी भी कर सकते हैं। वैसे रात्रि दिन में कोई इसमें निषेध नहीं है, बस स्वच्छ और बहुत अच्छी अवस्था में हो और स्नान आदि से निवृत्त होकर करें। वैसे सुबह का ज़्यादा फलदायी होता है। तो आप सुबह इत्यादि स्नान करके आप जाइए और माता के चौकी के सामने आसन लगा करके, लाल या पीला आसन ले करके, और माला जप करने का विधान बहुत ज़रूरी है। माला जप करना चाहिए, वो किसी को दिखनी नहीं चाहिए, गोमुखी में होनी चाहिए। बहुत नियम है, मैंने आपको माला जप करने का नियम बता रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, माला जपने की विधि अतुल त्रिपाठी करके, तो आपको मिल जाएगा। तो माला जप करने की विधि से बहुत ही संपूर्ण अच्छे से आराम से आप माला जप करिए। 21 माला जप करिए उस मंत्र का। मंत्र मैं आपको बताता हूँ, और ये लगातार आपको 9 दिन करना है। अब 9 दिन इस बार नहीं है नवमी तक, क्योंकि एक तिथि 6 हो गई है। 9 अक्टूबर को चतुर्थी और तृतीया दोनों मान्य हैं, तो आप 9 अक्टूबर के दिन 21 के दुगनी माला कर लीजिएगा, ठीक है। 21 की दुगनी 42 माला आपको करनी होंगी, और 42 माला करने के बाद में आप ये पूरा आपका जो 9 दिन का प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। अब 9 दिन ये उपाय आप करने के बाद में, मंत्र मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। पूरी प्रक्रिया करने के बाद में आपको माता रानी से प्रार्थना करना है। रोज़ अपने जप करने से पहले संकल्प लेकर के, एक तरह से मन में संकल्प लीजिए, थोड़ा सा जल लेकर के, अक्षत लीजिए और सुपारी लेकर के आप मन में संकल्प लीजिए कि माता रानी मेरी ये मनोकामना है और मेरे शत्रुओं को दूर करो, मेरी ये शत्रुता, ये कोर्ट कचहरी के झंझट, ये वाद विवाद सब शांत करो और हर प्रकार से हमें मुक्ति दो। तो ऐसी मन में प्रार्थना करके आप इस मंत्र का जप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से उससे लाभ मिलेगा। तो ये 9 दिन पूरे होने के बाद में क्या करना है आपको, वो अंगूठी जो आपने ली थी, वो केसर का पानी आप किसी जा कर के आप कहीं पर भी नदी इत्यादि में डाल सकते हैं, या आप तुलसी के गमले में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या किसी वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं। अब आपको वो अंगूठी लेनी है और वो स्वच्छ जल से आपको धुल लेनी है। उसके बाद में उस अंगूठी को आपको या तो तर्जनी या फिर अनामिका, इन दोनों उंगलियों में से किसी उंगली में धारण कर लेना है। आप अपनी इन दोनों उंगलियों के नाप की ही अंगूठी लें। तो अगर इनमें नहीं आती जो आपने पहन रखी, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कनिष्ठिका में पहन रखी है, तो आपको वही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों उंगलियों में विशेष है, तर्जनी और अनामिका में। तो आप अंगूठी पहन लेंगे, उसके बाद से असर प्रारंभ हो जाएगा और आपके शत्रु हताश और निराश हो जाएंगे। चलिए उपाय में अब मंत्र जान लेते हैं। मंत्र क्या है? मंत्र आपको बहुत ही कठिनाई से पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती उसे थोड़ा मुश्किल भी लगे, लेकिन आपको मैं पढ़ाता हूँ, अच्छे से आप पढ़िए और उसके बाद में इस मंत्र को याद करके तब माला जप करना शुरू कीजिए। मंत्र है ओम शर्वावाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यामस्मद्वैरी विनाशनम। सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यामस्मद्वैरी विनाशनम, ये मंत्र है। और इस मंत्र को करके, ये उपाय करके आप निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे और शत्रु आपसे हताश और निराश हो जाएंगे, शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे, दुश्मनी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, या शत्रु आपके लिए आपके नाक रगड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे आपसे और हर चीज़ सही हो जाएगी। तो ये उपाय करिए और उपाय करने के बाद में ये जो अंगूठी है आपको ये पहन के रखिए। जब तक ये पहन के रखेंगे तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। चलिए, आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं नवरात्रि अनुष्ठान करवाना तो जल्दी से जल्दी संपर्क कर लीजिएगा। अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 1 दिन का नवरात्रि का भी पाठ करवा सकते हैं, जो कि मात्र 1100 रुपये चार्ज है उसका। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।